हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इपीटोप एंड पैराटोप। देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इपीटोप में कितने वर्ड्स हैं दोस्तों? 7। और पैराटोप में कितने हैं? 8। इसी तरह एंटीजन में 7 और एंटीबॉडी में 8। तो यहाँ से आप एक चीज़ याद रख सकते हो, इपीटोप एंटीजन के लिए है और पैराटोप एंटीबॉडीज के लिए, क्योंकि हम अक्सर भूल जाया करते हैं कि एंटीजन वाला पार्ट कौन था, एंटीबॉडी वाला पार्ट कौन था। तो हमने आपको एक तरीका बता दिया याद रखने का दोस्तों। तो देखिए, इपीटोप होता क्या है, जैसे ये कोई एंटीजन है दोस्तों, तो इपीटोप उस एंटीजन का वह पार्ट होता है जो एंटीबॉडी के कांटेक्ट में आता है दोस्तों। तो जहाँ पे एंटीबॉडी एंटीजन के जिस पार्ट में ना मिलती है यानी इंटरेक्ट करती है, तो एंटीजन का वह पार्ट जहाँ पे एंटीबॉडी इंटरेक्ट करती है ना, उसी को बोलते हैं दोस्तों इपीटोप। जबकि पैराटोप कहाँ होगा? पैराटोप एंटीबॉडी का पार्ट होगा दोस्तों। तो पैराटोप के बारे में आप ऐसे लिख सकते हो कि एंटीबॉडी का एक स्पेशल पार्ट होता है जिसकी वजह से एक एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करती है या फिर इंटरेक्ट करती है। तो इपीटोप एंटीजन का स्पेशल पार्ट होता है जिसकी वजह से एक एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड करती है। जबकि पैराटोप क्या होता है दोस्तों? एंटीबॉडी का पार्ट होता है जिसकी वजह से एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करती है। ऐसे लिख सकते हो आप। तो ये रहा इपीटोप एंड पैराटोप, यहाँ से आप क्लियर देख पा रहे होगे। तो ये रहा एंटीजन और इसका ये पार्ट जहाँ पे एंटीबॉडी इंटरेक्ट कर रही है वो है इपीटोप, और ये रहा एंटीबॉडी जो वाई शेप की है। आपको पता है एंटीबॉडी वाई शेप की होती है, ठीक। तो एंटीबॉडी का वह पार्ट जहाँ पे एंटीजन आके रिएक्ट करेगा या इंटरेक्ट करेगा उसी को बोलते हैं पैराटोप। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दोस्तों एक स्पेशल टाइप का प्रोसेस है। ये जो होता है ना, एक स्पेशल टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पर होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जब एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर होता है तो हमारी बॉडी एंटीजन के अगेंस्ट या कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और यह एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करती है। इस प्रोसेस को ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। मतलब कि दोस्तों, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी, एंटीजन को एजी से डिनोट करते हैं और एंटीबॉडी को एबी से, यानी एजी प्लस एबी जब कंबाइन करेंगे तो एजी एबी कॉम्प्लेक्स बनेगा दोस्तों। यही है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। यानी कि जब एंटीजन इंटरेक्ट करेगा, बाइंड करेगा एंटीबॉडी से, तो जो रिएक्शन होगा ना वो एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन होगा। स्पेशल क्यों बोला दोस्तों? क्योंकि हर एक एंटीजन के लिए ना अपनी अलग एक एंटीबॉडी होती है। अगर एंटीजन अलग है तो उसके लिए एंटीबॉडी अलग बनेगी। तो हम ले चलते हैं आपको जनरल फीचर्स, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में जनरल फीचर क्या क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होता है ना, स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब यही होता है दोस्तों कि एक एंटीजन अपने होमोलोगस एंटीबॉडी से ही कंबाइन करता है, यानी हर एक एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होते हैं। उसी को बोलते हैं दोस्तों स्पेसिफिक। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि हर एंटीबॉडी के लिए अपनी अलग अलग एंटीजन होती है, ऐसे भी बोल सकते हो। उसका वाइस वर्सा, यानी